महाराजा ययाति ने भी सोचा कि मैं क्षत्रिय राजा हूं और ये ब्राह्मण कुमारी, संबंध तो विपरीत है किंतु मिला है भाग्यवश। इसलिए उन्होंने भी भगवान को प्रणाम करके स्वीकार कर लिया। अब महाराज ययाति अपनी राजधानी को चले गए और देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। सारा समाचार अपने पिता को बताया। पिताजी नाराज हुए और पुत्री देवयानी को लेकर के अपने आश्रम से बाहर निकले और बृहस्पति के राज्य को छोड़ करके जाने लगे। यह समाचार राजा बृहस्पति को मिला। उसने सोचा कि गुरुजी नाराज होकर के जाएंगे तो कहीं शत्रुओं से मिल जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वह दौड़ा और रास्ते में ही गुरुदेव को मना लिया। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि यदि देवयानी मान जाए तो मुझे लौटने में कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति ने मनाया, देवयानी मान गई। देवयानी ने कहा कि मेरे पिताजी जहां भी मेरी शादी करें, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी दासी बनकर चले। शर्मिष्ठा ने देखा कि मेरे राज्य और परिवार पर भयानक संकट आ गया है। यदि गुरुदेव नहीं माने तो मेरे परिवार पर संकट आ जाएगा और मेरा राज्य भी चला जाएगा। इसलिए अब विवश होकर के शर्मिष्ठा ने यह शर्त मान ली। अब शुक्राचार्य जी देवयानी की शादी महाराज ययाति से की और शर्मिष्ठा अपने 1000 सहेलियों के साथ दासी बनकर गई। विदा करते समय गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन, शर्मिष्ठा और इसकी सहेलियों को दासी ही समझना। देखिए मित्रों, ममता कही कर जस न सब। शुक्राचार्य जी विद्वान हैं, फिर भी पुत्री के मोह में ये कितना अनर्थ कर रहे हैं। विद्वान शुक्राचार्य जी को यह तो सोचना ही चाहिए था कि शर्मिष्ठा और उसकी सहेलियां भी, वह भी युवती हैं, वह भी किसी की पुत्री हैं और उन्हें भी जीवन का अधिकार मिलना ही चाहिए। एक पुत्री देवयानी है, उसके मोह में इन्होंने 1000 सहेलियों सहित शर्मिष्ठा के अधिकार का हनन कर दिया। ठीक है, 2 सहेलियों में झगड़ा हुआ, पर इन्हें देवयानी को भी समझाना चाहिए था, शर्मिष्ठा को भी समझाना चाहिए था और इस विवाद को वहीं समाप्त कर देना चाहिए था। विद्वता तो ये होती, किंतु पुत्री के मोह में शुक्राचार्य जी ने यह अन्याय किया। यह ममता, यही गरुड़ जी कह रहे हैं, यही काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि तमोगुण और रजोगुण का सन्निपात, ममता और ये सब अवगुण जो हैं इस संसार में सबको व्याप्त। ठीक है, विदाई हुई। देवयानी महाराज ययाति की धर्म पत्नी महारानी बनकर गई, शर्मिष्ठा अपने सहेलियों के साथ दासी बनकर गई। आगे क्या होता है? समय बीता, देवयानी के कई पुत्र हुए। एक दिन मौका पाकर के शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति से कहा कि स्वामी, मैं भी तो आपकी ही पत्नी हूं। महाराज ययाति ने भी कहा, धर्म का विचार किया और शर्मिष्ठा गर्भवती हो गई। फिर क्या हुआ? यह खबर देवयानी को मिली। देवयानी नाराज हो गई। महाराज देवयानी को मनाने का हर संभव प्रयास किए, किंतु देवयानी नहीं मानी और अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई। महाराज ययाति उसको मनाने पहुंचे। क्यों मनाने पहुंचे? शुक्राचार्य जी की तपस्या से भी डरते थे कि हो सकता है शुक्राचार्य जी नाराज हो जाए तो श्राप दे दे। और हुआ भी वही। शुक्राचार्य जी यहां भी विवेक से काम लिए होते, पुत्री को समझाए होते, क्योंकि यदि शर्मिष्ठा गर्भवती हो गई तो यह महाराज ययाति का बहुत बड़ा दोष नहीं था। शर्मिष्ठा भी महाराज ययाति की ही पत्नी थी और वह असुरराज बृहस्पति की पुत्री थी और उसके पिता के गुरु थे शुक्राचार्य। एक तरीके से वह शुक्राचार्य के शिष्य की पुत्री थी। शिष्य पुत्र के समान होता है, यानी
शुक्राचार्य जी के शिष्य थे वृषपर्वा, वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो इस दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो शुक्राचार्य की पौत्री हुई, धर्म की पौत्री हुई शर्मिष्ठा, और इसके अपराधों को क्षमा करना, इसके हित का ध्यान रखना, यह शुक्राचार्य जी का धर्म बनता है। किंतु इन्होंने अपनी पुत्री देवयानी के प्रेम में, ममता में पड़ करके, अहंकार में पड़ करके शर्मिष्ठा के साथ घोर अन्याय किया। अब राजा ययाति जो मनाने पहुंचे, अनुनय विनय किए, तो शुक्राचार्य जी को मान जाना चाहिए था, किंतु नहीं माने और उल्टे श्राप दे दिए कि तुम बूढ़े हो जाओ। ठीक है, राजा ययाति बूढ़े हो गए। अब ययाति ने शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की कि प्रभु, इससे तो आपकी पुत्री का भी भला नहीं होगा। तब शुक्राचार्य जी को होश हुआ कि मैंने तो दामाद को वह श्राप दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। तब उन्होंने कहा, ठीक है, यदि कोई अपनी जवानी देकर तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम बदल सकते हो। राजा ययाति अपने राजधानी में आए। अब यहां ययाति के विषय में सोचते हैं। राजा ययाति के 4-4, 5-5 नवजुवक पुत्र थे। यदि परिस्थिति बस, भाग्य बस उनको वृद्धावस्था ही आ गई तो क्या दिक्कत है? पुत्रों को राज्य सौंप करके वह वन में तपस्या करने चले जाते। चौथे पंडित जग कानन जाहि, मानता हूं समय से पहले वृद्धावस्था आ गई, लेकिन आ तो गई, अब जाकर के तपस्या करते। देवयानी गुरु शुक्राचार्य के पास अकेले पड़ी रहती और अपने किए का फल भोगती। शर्मिष्ठा तो पहले भी भोग रही थी। पुत्रों को राज्य दे देते, सब मसला ठीक हो जाता। लेकिन नहीं, अभी जो है महाराज ययाति की बुद्धि नहीं खुली। उन्हें अपने बुढ़ापा और जवानी का भेद सता रहा था, और उन्होंने कहा कि भाई कोई मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दे। वह यह नहीं सोचे कि कौन मेरा बुढ़ापा लेगा, किसे अपना जीवन प्रिय नहीं है। बदलने लगे। इसी को कहते हैं काकभुसुंडी जी कि के ही न काम, काम किसको नहीं नचाया। खैर ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने पुत्रों को, कोई तो जवानी नहीं लिया, लेकिन एक पुत्र जो है वह महाराज ययाति को अपनी जवानी दे करके बुढ़ापा बदल लिया। अब महाराज ययाति जो हैं जवान हो गए और वह पुत्र बूढ़ा हो गया। महाराज ययाति 1000 वर्षों तक राज्य और परिवार का सुख भोगते रहे, लेकिन इनकी इच्छा अब भी तृप्त नहीं हुई, और अब इनका ज्ञान खुल गया। तब इन्होंने अपने पुत्र को उसकी जवानी देकर उसका बुढ़ापा लिया, और इस पुत्र को पूरा पृथ्वी का साम्राज्य दे करके, शेष पुत्रों को इसके अधीन करके वन में तपस्या करने चले गए। जय